आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि जेड अक्ष की दिशा में कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर एक अनंत लंबे बेलन को रखा गया है। जेड अक्ष से देखने पर बेलन में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। हमें ये बताना है कि जेड अक्ष पे हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा है, उसी के समांतर एक हमारे पास क्या है, अनंत लंबाई का बेलन जेड अक्ष में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जेड अक्ष से देखने पर बेलन में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। हमारे पास विकल्प दिए हैं चार। पहला क्या है, जो प्रेरित धारा की दिशा होगी जेड अक्ष के दक्षिणावर्त, या फिर बी में कह रहा है जेड अक्ष के वामावर्त, या सी में प्रेरित धारा शून्य होगी, या फिर डी जो विकल्प है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जेड अक्ष की दिशा में कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमारे पास हमने देखा कि एक जेड अक्ष, हमने माना ये हमारा जेड अक्ष है, तो इस दिशा में हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा हमने दिखाई है। जो हमारा काली लाइन है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है। हमने माना कि जेड अक्ष क्या है, इस दिशा में है, तो हमने बी को क्या किया, जेड अक्ष में रख दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अनंत लंबे बेलन को जेड अक्ष के समांतर रखा गया है। तो एक हमने अनंत क्या किया, लंबा बेलन रख दिया और उसको क्या किया, जेड अक्ष के समांतर रख दिया। जो इस बेलन की लंबाई है क्या है, जेड अक्ष के हमारे पास समांतर दिख रही है, क्योंकि जो बेलन क्या है हमारा अनंत लंबाई का, इसलिए हमने उसको क्या किया, अनंत लंबाई खींच करके क्या किया, बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो बेलन है क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, हमारा जेड अक्ष में, इसी दिशा में हमारा बेलन की लंबाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जेड अक्ष से देखने पर, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जो जिसकी आंख क्या है यहाँ पे, और जेड अक्ष से ये देख रहा है, क्योंकि ये जेड अक्ष पे ही खड़ा है, इसी अक्ष पे आदमी है। तो यहाँ से कोई आदमी अगर देख रहा है तो हमसे पूछ रहा है कि बेलन में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। बेलन में प्रेरित धारा की दिशा हमें बतानी है। हमें पता है कि जो प्रेरित धारा होती है वो कब आती है, फ्लक्स परिवर्तन की वजह से। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसी भी लूप में क्या होता है, माइनस d∅dt। तो किसके कारण उत्पन्न होता है, जब फ्लक्स परिवर्तन होता है। अगर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा तभी हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। किसके कारण उत्पन्न होती है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण। अब फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, फाई बराबर होता है बी डॉट ए। इसको अगर लिखे हम, इसका क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से हम समझेंगे कि बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ए क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है, कॉस थीटा क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, अगर कोई भी लूप इस तरह से रखा होगा, अगर हम आपसे पूछें कि इस तरह से हमारे पास कोई एक लूप रखा है, ठीक, इसका आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्षेत्रफल क्या कहेंगे, क्षेत्रफल की दिशा इस लूप के लंबोत बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। तो ये लूप हमारा मान लेते हैं एक्स अक्ष में रखा था, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा या तो वाई अक्ष में होगा या तो फिर ऋणात्मक वाई अक्ष में होगा। मतलब कि इस लूप से लंबवत दिशा में हमारा क्षेत्रफल होगा। ये हमारा लूप था, क्षेत्रफल की दिशा इससे लंबवत दिशा में होगा। तो यहाँ से हम बेलन है, बेलन हमारा क्या है, जेड अक्ष में रखा हुआ है, तो हम कहेंगे इसमें आप क्षेत्रफल की दिशा बताइए। तो आप क्षेत्रफल बताएंगे कि अगर इसके लंबाई पे देखेंगे तो इस बेलन में देखेंगे क्षेत्रफल की दिशा क्या होगा, इससे लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसके क्षेत्रफल की दिशा देखेंगे इससे लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगा। चूंकि ये जेड अक्ष में है तो जेड अक्ष में यहाँ से जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो अपरिवर्तित रहेंगी, कि यहाँ से जो चुंबकीय रेखाएं होंगी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल इस दिशा में है और जो चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। अगर हम देखें क्षेत्रफल इस दिशा में है बेलन का और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ रखेंगे cos 90, तो यहाँ से देखेंगे फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए इंटू cos 90। अगर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ से देखेंगे फ्लक्स हमारा शून्य हो गया। अगर फ्लक्स शून्य हो गया, इसकी लंबाई के परिथा, जो इसकी लंबाई था बेलन, इस जो लंबाई के परिथा हम क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगा। तो लंबाई के परिथा फ्लक्स क्या हो गया, हमारा शून्य हो गया। अगर फ्लक्स शून्य हो गया तो उसमें कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, हमारी शून्य हो जाएगी। ठीक, अब इसके जो ये हमारा क्षेत्रफल होगा जिसमें हमारी चुंबकीय रेखाएं पास कर रही होंगी, ठीक, अगर इसमें देखेंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इसमें कोई भी जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो नियत रहेंगी, चुंबकीय रेखाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल भी हम देख पा रहे हैं कि हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो क्षेत्रफल जो होगा इस लूप के कारण, तो क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, हमारी इस दिशा में होगी। पर क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ। अगर ये गति करता, किस दिशा में गति करता, तो हम कह सकते थे कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। लंबे बेलन को रखा गया है, गति नहीं कर रहा है, बेलन भी नियत है और चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला गया है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो इसका जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस बेलन का, उस पर भी हमारे पास क्या होगा, कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। चूंकि यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ से देखेंगे फ्लक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉस थीटा देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण अभी क्या है, 0 डिग्री है।
तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारा फाई बराबर बी डॉट, ये हमारा क्या है, नियत है। अगर ये नियत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, हमारी शून्य हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे जो हमारा प्रेरित धारा होती है फ्लक्स परिवर्तन के बराबर होती है। अगर फ्लक्स ही परिवर्तन नहीं होगा, नियत होगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर इस बेलन में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी तो इसकी दिशा हम नहीं बता सकते। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा बेलन है, उसके लंबाई के परितः हमने देखा, लंबाई, इस लंबाई के परितः देखा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, उसकी वजह से उसमें कोई भी फ्लक्स नहीं उत्पन्न हो पाएगा। दूसरा देखेंगे जो हमारा ये बेलन का ऊपर जो वृत्ताकार पथ होगा, जो हम बाहर से अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें बेलन क्या दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। चूंकि इस वृत्त में नियत, जो हमारा ये वृत्त बन रहा है उसके पृष्ठ पे नियत लाइनें हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा फ्लक्स क्या है, नियत है। अगर फ्लक्स नियत है, वैद्युत फ्लक्स, तो उसमें कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, जब हमारा फ्लक्स क्या हो, परिवर्तन हो। तो फ्लक्स परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेरित धारा हमारी शून्य रहेगी। अगर प्रेरित धारा शून्य रहेगी तो उसकी दिशा बताने की हमें जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सी विकल्प इसका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जो प्रेरित धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी शून्य हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।